Curly Tales has got an exclusive view to the Mumbai Trans Harbour Link. Let's go on a drive. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मीर हमजा और आप देख रहे हैं हमजा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो अगेन आज इंडिया की सबसे बड़ी ब्रिज अटल सेतु जो है, तो उस पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं रिएक्शन दिया इस पे जिसमें सिर्फ ड्रोन्स क्लिप्स थे ज्यादा। तो आज पूरा व्लॉग होगा उस पे, ब्रिज पे। तो काफी नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये व्लॉग है कर्ली टेल्स की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ काफी नया कुछ देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और बाकी बातें बाद में करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? Now what if I tell you that मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 टाइम्स बड़ा सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। तो ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, a 6-lane expressway that will start at Sivri, cross the Thane Creek and end at Chirle near Nhava Sheva in Navi Mumbai. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। This link will also provide faster connectivity between 2 ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 kilometers में से 16.5 किलोमीटर हैं over the sea and rest on land, making it one of the longest sea bridges in the world. और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। काफी लंबा नेम है। If you've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल allowed नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. ये शायद ओपनिंग से पहले की है। तो ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। This is truly a state-of-the-art marvel. Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मजा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर, बट एज यू कैन सी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आई थिंक जस्ट लास्ट फिनिशिंग टचेस दैट आर हैपनिंग। Sivri has always been known for the migratory birds that visit every year. हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं across Thane Creek Flamingo Sanctuary, Sivri Nava and adjacent zones. ये बर्ड्स वगैरह जब आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो।
Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers, and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. It's important to note कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है जहां बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडरसी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 रेस्क्यू बेस बनाए गए हैं, पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 किलोमीटर में क्रॉस ओवर जो सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज किए जाएंगे। Honestly speaking, the view is spectacular. I mean, I've never seen this skyline of Mumbai ever before, and also on the other side, बहुत ही सुंदर, बस आप समंदर से घिरे हुए हो. This is such a joy. तो यही है वो टोल नाका that I was talking about. नवी मुंबई से आप जैसे ही एंटर करते हैं on MTHL, you will see it there. And can I tell you something? This is the first time जो इंडिया में होगा ओपन रोड टोलिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि गाड़ियों को यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा. इन अ मूविंग कार योर टोल विल बी कलेक्टेड बिकॉज़ योर व्हीकल नंबर विल बी लिंक्ड फॉर टोल कलेक्शन. Of course, there's going to be FASTag as well. There are going to be barriers for those of you who break rules, but that's not going to happen here because this is a way forward in digitization as well as modern India. हमारा ट्रैवल टाइम तो कम हुआ ही है और साथ ही में आपका टोल पे वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है. और मुझ जैसे फूडीज के लिए there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. काफी लाइन लगती है जब टोल पर The food plaza was still getting ready on our last visit, but जब भी रेडी होगा आपको यहाँ सारी amenities मिलेंगी. ये ब्रिज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया का एक मेजर सिंबल है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन और स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की मेहनत का नतीजा. Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है. I can't wait to see what the future of road travel really looks like. तो जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, but remember to follow all the rules so that we get more of such infrastructure in our country. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. Bye. काफी अच्छा व्लॉग था इनका, काफी एंटरटेनिंग सा था व्लॉग. तो जैसा कि थोड़ी बहुत बात सुनी है कि इंडिया में रोड्स की कंडीशन सही नहीं है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जब होंगे तो भाई ऑटोमेटिकली ये तो अलग लेवल पे जा रहा है इंडिया. तो ये काफी अच्छी बात है जो इंडियंस हैं उनके लिए. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो आई होप कि हमारे कंट्री में भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चालू हो जाए तो काफी खुशी की बात होगी हमारे लिए भी. तो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन, तो लाइक करके जरूर बताइएगा वीडियो को. तो किस ने अभी तक चेक कर लिया ये ब्रिज अटल सेतु, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने विजिट कर लिया ये ब्रिज. और ये यहाँ पे करते हैं वीडियो एंड. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगेन लाइक करें वीडियो को, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा.